दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ज़बरदस्त अदाकार इरफान खान के बारे में। इरफान खान उन चंद अदाकारों में शामिल हैं कि जिन्होंने बहुत मेहनत से अपना मकाम बनाया, छोटे छोटे किरदारों से आगाज किया और बाद में लीड रोल करना शुरू हो गए। इरफान खान हीरो भी आए और विलन भी। उन्होंने संजीदा अदाकारी भी की और मज़ाहिया भी, हंसाया भी अपने देखने वालों को और रुलाया भी। दोस्तों, इससे पहले कि हम इरफान खान के बारे में मजीद बात करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के मज़ेदार और मालूमाती कंटेंट से आप बाखबर रह सकें। इरफान खान भारतीय रियासत राजस्थान के एक शहर जयपुर के छोटे से इलाके टोंक में 1967 में पैदा हुए। इरफान खान कम उम्री में ही अदाकारी की तरफ अपनी दिलचस्पी का इजहार करने लगे और अपने इस इंटरेस्ट के खातिर वो दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा पहुंचे। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वही एक ऐसी जगह है जहां से ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर और पीयूष मिश्रा जैसे दर्जनों अदाकार निकले जिन्होंने हिंदी सिनेमा में, ड्रामों में और थिएटर में अपना नाम कमाया। इरफान उन अदाकारों में शामिल थे जिन्होंने स्टेज, ड्रामा और फिल्म तीनों में काम किया। इरफान की अगर करियर पर नजर डालें तो उनकी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे जो मीरा नायर ने बनाई थी, बहुत क्रिटिकली अक्लेम मूवी थी। ये 1988 में रिलीज होने वाली इस मूवी में इरफान ने एक मुख्तसर सा किरदार, एक छोटा सा रोल किया था और वो किरदार था पोस्ट ऑफिस के बाहर चिट्ठियां लिखने वाले का। चंद मुकाल में बोले और गायब हो गए। किसी को याद भी ना रहा कि ये भी एक अदाकार था और आने वाले दिनों में भारतीय इंडस्ट्री पर सूरज की तरह चमकेगा। उसके बाद इरफान ने चंद आर्ट मूवीज की जिनमें पंकज कपूर के साथ उनकी फिल्म कमला की मौत और ऐसी दूसरी फिल्में शामिल हैं। इरफान के करियर का सबसे अहम साल 2003 है जिसमें उनकी फिल्म हासिल ने लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जह किया और उसके बाद विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर अडाप्टेशन पे मूवी मकबूल ने उनको सबकी नजरों में मकबूल कर दिया। मकबूल में पंकज कपूर के साथ उनकी अदाकारी और कॉम्बिनेशन को बेहद सराहा गया। उसके बाद इरफान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बड़ी फिल्म, एक के बाद एक बड़ा रोल, एक के बाद एक बड़े अदाकार के साथ उनका पैर बनता चला गया। दोस्तों, इरफान ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। अगर हम उनकी चंद अहम फिल्मों की बात करें तो उनमें हासिल, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, न्यूयॉर्क, सात खून माफ, डी-डे, पान सिंह तोमर, मदारी, हैदर, पीकू, तलवार, करीब करीब सिंगल, बिल्लू बाबर, हिंदी मीडियम और उसका सीक्वल अंग्रेजी मीडियम शामिल है। दोस्तों, यहां पर हमने सिर्फ उनकी अभी हिंदी फिल्मों के हवाले से बात की है। अगर उनकी क्रिटिकली अक्लेम यानी हर अदाकार की चंद फिल्में होती हैं कि जो बहुत ज्यादा डिस्कस होती हैं, जिससे उसकी शनाख्त बनती है और जिस पर वो नाज करता है, उसका प्राइड लेता है। इन फिल्मों में मकबूल, हिंदी मीडियम, द लंच बॉक्स और पान सिंह तोमर शामिल हैं। भारतीय मौसीकार और अदाकार विशाल भारद्वाज के साथ उनकी दो फिल्में मकबूल और हैदर दोनों बहुत मजबूत किरदारों की मूवी थी, तो गोया विशाल भारद्वाज अपने मजबूत किरदारों के लिए इरफान खान की तरफ भी देखते रहे। उनकी अदाकारी के एतराफ में सन 2011 में उनको भारत का एक बहुत बड़ा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 2013 में पान सिंह तोमर मूवी पर उनको नेशनल अवार्ड मिला। दोस्तों, नेशनल अवार्ड वो अवार्ड है जो सिर्फ चंद अदाकारों के हिस्से में आता है। इसके अलावा इरफान ने एक बार एशियन फिल्म अवार्ड हासिल किया और उसके अलावा 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। इरफान के करियर में द लंच बॉक्स एक ऐसी मूवी है जिसको संजीदा सिनेमा देखने वालों ने बेहद सराहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनका कॉम्बिनेशन सदियों याद रखा जाएगा। इसी तरह उनकी एक फिल्म पीकू जिसमें वो अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के मद्दे मुकाबिल थे। पंकज कपूर के साथ उनकी मकबूल की हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी तरह उनकी एक फिल्म बिल्लू बाबर जिसमें वो शाहरुख खान के साथ थे। टाइटल रोल इरफान खान के पास था और देखने वालों ने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी अदाकारी के जोहर से इस फिल्म के कुछ सीन में जिसमें शाहरुख और इरफान साथ थे, शाहरुख खान को साइडलाइन कर दिया। उनकी फिल्म हिंदी मीडियम भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बेहद मकबूल हुई। चूंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी नामवर अदाकारा सबा कमर भी थी जिनकी बॉलीवुड में पहली मूवी थी, उन्होंने हिंदुस्तान में अपने लिए नए नाजरीन पैदा किए। उनकी अदाकारी और इरफान के साथ उनके
पेयर को बेहद सराहा गया। अपनी तर्ज की बहुत मकबूल मूवी। पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर के साथ हिंदी मीडियम को सरहद के दोनों पार बहुत पसंद किया गया। जहां भारत में वो फिल्म बहुत मकबूल हुई, पाकिस्तान में भी नाजरीन ने बेहद सराहा। सबा कमर के साथ उनके पेयर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ये फिल्म अपने सब्जेक्ट की वजह से हर घर की कहानी महसूस हुई। दोस्तों, बॉलीवुड में कई भारतीय अदाकारों ने काम किया है। उनमें अमरीश पुरी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह और दीगर अदाकार शामिल हैं। लेकिन इरफान वो खुशकिस्मत अदाकार थे जिनके हिस्से में ना सिर्फ बड़े बैनर की बल्कि बड़े बजट की भी फिल्में आई। इस हवाले से सन 2008 इरफान के करियर में बैनुल अक़वामी शोहरत को लेकर आया। उन्होंने कई बैनुल अक़वामी फिल्मों में काम किया, जैसे लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन शामिल हैं। दोस्तों, आपको याद होगा स्लमडॉग मिलियनेयर वो मूवी थी जिसको कई ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले थे। इरफान, हर अदाकार की जिंदगी में जहां कामयाबियां होती हैं तो वहां कुछ तारीक पहलू भी होते हैं, डार्क साइड भी होती है। इरफान की जिंदगी की डार्क साइड थी उनकी बीमारी। इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था। आम लफ्जों में अगर हम इस पर बात करें तो ये आंतों का एक कैंसर था। वो उसमें मुब्तला रहे, इलाज के लिए इंग्लैंड भी गए, वहाँ उनका इलाज होता रहा। लेकिन वक्तन फवक्तन हमने देखा कि इस हवाले से खबरें आती थी और इरफान खुद भी अपनी बीमारी के हवाले से लोगों को आगाह करते थे। इरफान को इस बीमारी का 2018 में पता चला तो उन्होंने अपने चाहने वालों को खुद ही ट्विटर पर इसके बारे में बताया। उनके करियर की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जो सीक्वल था हिंदी मीडियम का। गो कि ये फिल्म इरफान ने तो अपना भरपूर काम किया, सारे अदाकारों ने बहुत जमकर काम किया, लेकिन कहानी के हिसाब से ये फिल्म हिंदी मीडियम के बिल्कुल भी बराबर नहीं थी। इरफान खान की तबीयत अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग के दौरान काफ़ी ख़राब रहने लगी और वो कई बार शूटिंग के दौरान शूटिंग रुकवा देते थे। जब उनकी तबीयत थोड़ी संभलती थी तो शूटिंग दोबारा शुरू होती थी। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगियों में इतनी खुशियां लाने वाला, अपने किरदारों से हमें हंसाने वाला, रुलाने वाला, मुतासिर करने वाला, तारीफ समेटने वाला ये अदाकार सिर्फ 53 साल की उम्र में इसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया। 29 अप्रैल 2020 को उनकी डेथ हो गई। उनको मुंबई में दफनाया गया। उनकी आखिरी रसूमात मुंबई में हुई। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इतने बड़े अदाकार के फ्यूनरल पर कोरोना वायरस की वजह से लोग शामिल नहीं हो सके और कोरोना वायरस ही की वजह से इरफान खान अपनी मदर की, अपनी वालदा की डेथ पर भी नहीं पहुंच सके थे। ये डार्क साइड था उनकी ज़िंदगी का। अगर हम बात करें लोगों के इस तरह से जल्दी चले जाने के बारे में तो जॉन एलिया का एक शेर याद आता है, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। एक और शेर याद आ रहा है कि कहानी में नया एक मोड़ पैदा कर, मेरा मरना अभी बनता नहीं है। दोस्तों, 53 साल की उम्र शायद इरफान के लिए भी अभी थोड़ी थी। शायद वो वक्त से पहले चले गए, लेकिन अपनी अदाकारी के स्टेज पर अपने बेहतरीन सीन दिखाते हुए, पीक परफॉर्मेंस देते हुए वो अपने चाहने वालों से अलग हुए।